आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है, वो असल वजह क्या था? हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था हम लोग का जाने का, कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। कितनी देर हो चुकी है, कितने आपकी कितनी तरह की जो फ्लाइट थी, आपके साथ क्या हुआ है? आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है, वो असल वजह क्या था? हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था हम लोग का जाने का, कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। कितनी देर हो चुकी है, कितने आपकी कितनी तरह की जो फ्लाइट थी, वो कितनी डेट की थी, कितनी तारीख की थी? सितंबर में 6 तारीख को ही आया। उसके बाद में रह के जिस हिसाब से पैसे लिया तो 18 तारीख को हम लोग को टिकट दिया गया। वो था 2 अक्टूबर का था। उसके बाद में हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके होटल में रुके। मतलब 2 तारीख का फ्लाइट है तो हम लोग तो आराम से रहेंगे ना, खुशहाली के मारे हम लोग होटल में रहेंगे। होटल का बिल आ रहा था 2000 दिन का। फिर बाद में हम लोग 2 तारीख तक होटल में रुके। उसके बाद में अचानक से 26 तारीख को बोलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। थाने भी मजबूरन जाना पड़ा। थाने गए तो थाने में वो लोग, हम थाने वाले भी देखो, हम लोग से बोला कि कहाँ से आए हो, हाई ड्रीम के लिए आए हैं, बाहर हम लोग काठमांडू से, नेपाल से हैं। तो बोलता है कि बैठो 10 मिनट बैठो, मैं बुला देता हूँ। फिर थाने में हम लोग बात किया, वो बोलता है सर जी, पुलिस से वो टाइम लिया, बोलता है 10 मिनट बात करने के लिए दे दो, सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कुछ नहीं किया, भाई तुम लोग का हो जाएगा, बस 2 दिन का टाइम दो, मैं आप लोगों का वेरिफिकेशन कल करवा देता हूँ। उधर कुछ डोंकी उनकी मतलब वो हो गया है दूसरा कंट्री जाने के लिए, कि बोल रहा है कि हम लोग 5-5 लाख रुपया लेके बंदे को वहाँ पे नहीं भेज के दूसरा ही जगह भेज रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ आया सुनने में। अभी आप एसपी सर के पास गए थे, उन्होंने क्या बोला है आपको? उन्होंने फाइल हमारे रीड करके बोला कि सोमवार सुबह में आ जाओ, आपका जल्द फर्स्ट आवर में काम कर देते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਧੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। सो आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से सर। क्या नाम है आपका? शोभानंद विश्वकर्मा सर। जी, आपके साथ क्या हुआ है? आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है, वो असल वजह क्या थी? जी सर, हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब 1-2 केस आया भी सामने था, मैंने मैम से उधर बात भी किया। मैम बोल रहे कि नहीं,
ये सब सर, ये सब मतलब दिखाने की चीज़ है। हम लोग अच्छे काम करते हैं। हमारा वो तो कंसल्टेंसी लोग ऐसे करते हैं, हमारा तो ओवरसीज़ है, हमारा काम ही है आदमी को भेजना। मैं बोला चलो कोई बात नहीं मैम। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था हम लोग का जाने का, कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। अचानक से फ़ोन आता भी नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। तो हम लोग तो अचानक से मतलब सब हम लोग का पैर तले ज़मीन खिसक गया। फिर अब क्या करना है। फिर बोलता है कि कभी 3 महीने के बाद होगा, कभी सर 7 दिन दे दो, बस 7 दिन। तो यही बीच में हम लोग परेशान हो गए। कितनी देर हो चुके, कितने आपकी कितनी तरह की जो फ्लाइट थी वो कितनी डेट की थी, कितनी तारीख की थी? सर हम लोग आए तो 6 तारीख के ही थे। हम अक्टूबर नवंबर सितंबर में 6 तारीख को ही आया था। उसके बाद में रह रह के जिस हिसाब से पैसे लिया तो 18 तारीख को हम लोग को टिकट दिया गया। वो था 2 अक्टूबर का था। उसके बाद में हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके होटल में रुके। मतलब 2 तारीख का फ्लाइट है तो हम लोग तो आराम से रहेंगे ना, खुशहाली के मारे हम लोग होटल में रहेंगे। होटल का बिल आ रहा था 2000 दिन का। फिर बाद में हम लोग 2 तारीख तक होटल में रुके। उसके बाद में अचानक से 26 तारीख को बोलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। फिर हम लोग का तो वही है कि पैर तले ज़मीन खिसक गया। फिर उसके बाद में हम लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर जाते जाते ये लोग टाइम पे टाइम देते कभी कोई बच्चा उठा रहा है, कभी कोई उठा रहा है, बोल रहा है कि अब 3 महीना लगेगा, 4 महीने लगेगा, देख लो इमिग्रेशन कॉल आता है, पास करते हो तो भेज देता हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई थी पहले। पेमेंट लेने के टाइम में तो आराम से आप लोग का 2 तारीख का हो गया बोल के। फिर बाद में अभी बोल रहे सर अब क्या हुआ। तो हम लोग को थाने भी मजबूरन जाना पड़ा। थाने गए तो थाने में वो लोग, हम थाने वाले भी देखो हम लोग से बोला कि कहाँ से आए हो, हाई ड्रीम के लिए आए हैं, बाहर हम लोग काठमांडू से, नेपाल से हैं। तो बोलता है कि बैठो 10 मिनट बैठो, मैं बुला देता हूँ। जबकि हमारे से नंबर भी नहीं पूछा, हाई ड्रीम वालों का नंबर भी नहीं पूछा। जैसे बुला दे के वही स्वर्ण सर और प्रताप सर बोल के आए। बोलता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ इमिग्रेशन का, बताओ क्या बात है, तुम लोग क्यों डायरेक्ट थाने आ गए। फिर थाने में हम लोग बात किया। वो बोलता है सर जी पुलिस से वो टाइम लिया, बोलता है 10 मिनट बात करने के लिए दे दो, सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कुछ नहीं किया। भाई तुम लोग का हो जाएगा, बस 2 दिन का टाइम दो, मैं आप लोगों का वेरिफिकेशन कल करवा देता हूँ। उधर कुछ डोंकी उनकी मतलब वो हो गया है दूसरा कंट्री जाने के लिए कि बोल रहा है कि हम लोग 5-5 लाख रुपया लेके बंदे को वहाँ पे नहीं भेज के दूसरा ही जगह भेज रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ आया सुनने में। तो हम लोग बोला चलो ठीक है सर, आप बोल रहे तो होगा सही। फिर वहाँ से हम लोग थाने से मतलब घर वापसी हो गया। कौन सा थाना था, कहाँ पे स्थित है? मटौर का जी, जहाँ पे डीएसपी साहब बैठते हैं। तो वहाँ पे फिर उसके बाद में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं जिसका नंबर है वो नहीं उठा रहा है, बोल रहे हैं कि उसका कोई चाचा मर गया, क्या मर गया मालूम नहीं, वो उधर मतलब गए हुए हैं वहाँ पे आए। तो मतलब कम से कम अपने असिस्टेंट को तो बता के जाना चाहिए था कि फलाने का मतलब कल आएगा। उसके साथ तो मतलब ऐसे खेलना नहीं चाहिए था। उसके बाद में जैसे ही फ़ोन करता हूँ तो बोलता है 2 मिनट दो दिन दो बीरे, तुम्हारा 30 मतलब यही नवंबर 30 को आपको सब कुछ कर देता हूँ, फिर टिकट आराम से आ जाएगा। फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग अब 30 तारीख को तो अब सोमवार से तो मतलब अब चालू हो गया पर्व दीपावली वगैरह। हम लोग बोले चलो अब ये हो ही गया, सोमवार को चलते हैं हम लोग, तब तक दीपावली भी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। फिर सोमवार को डायरेक्ट थाने आए। वो लोग को फ़ोन भी नहीं किया, जब उठाते ही नहीं तो फ़ोन क्यों करेंगे। आए पुलिस वाले, बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो बताए कि हमको तो अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहे सर, क्या हुआ। तो बोलता है कि ठीक है नंबर बैठो, मैं फ़ोन करता हूँ, या तो एप्लीकेशन लिख के दो। मैं बोला हम लोग को लिखने नहीं आता है, यहाँ पे किस भाषा में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो मैम ने, तो फिर हम लोग हरास हो के थोड़ा बाहर गए तो वहाँ पे 3 स्टार वाले मिले थे, अब मालूम नहीं कौन सा पद का था। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा करो, आप जाओ एसपी ऑफिस के पास में, डीएसपी साहब भी वहीं पे बैठे होंगे, वहाँ पे आपका सुनवाई हो जाएगा, आराम से आपका काम बन जाएगा। फिर हम लोग आए तो मैम को बोले कि मैम ने एड्रेस लिख के दिया, हाँ जाओ आप लोग को हो जाएगा वहाँ काम। जैसे ही वहाँ गए तो इतना लाइन था वहाँ पे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं हुआ। फिर बाद में हम लोग ऐसे ही हो गए तो अब क्या करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं है, एसपी के पास कैसे जाएंगे। फिर जाके वहाँ से कॉल आता है कि आप लोग आ जाओ, देखते हैं मतलब क्या सेटलमेंट होता है, देखते हैं। ऑफिस से फ़ोन आया। फिर हम लोग ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद में वहाँ पे जो मतलब होता है तो वो सेटलमेंट में उतर गए कि मतलब सेटलमेंट करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके 7 दिन यहीं पे हैं। सोमवार को हम लोग आए थे, आज शुक्रवार है, अभी तक कुछ भी नहीं। आज गए थे फिर हम लोग एसपी ऑफिस के पास, तो शाम को फिर फ़ोन आया कि आ जाओ तुम लोग सेटलमेंट करते हैं। गया उधर तो बोलता है कि तुम लोग का 10,000 टोटल 10,000 भी नहीं आता था।
फिर भी मैंने जैसे जैसे करके सतलज सर से बात करके, मेन बॉस से बात करके, तुम लोग को मैंने 25,000 कर दिया है, अपना पैसा कट दो, 10-10 हज़ार अभी लो, 15,000 तुम्हारे अकाउंट में आएगा किसी का, उसके बाद में नोटरी में साइन करो, अभी मैटर क्लोज करो। तो हम लोग ने बोला सर ठीक है, घर परिवार से बात करेंगे, क्योंकि 8.5 लाख रुपया हम लोग आपको दिए हैं ना, तो आप लोग बोल रहे हो कि 8,29,000 ही आया है, चलो हमारा 21,000 भी गुल हो गया, मुश्किल नहीं है। तो अभी हम लोग उतना पैसा दिया है, 10,000 लेके जाएंगे तो हमारे परिवार लोग क्या बोलेंगे, जो 18%, कोई 36%, कोई कितना इंटरेस्ट में लेके आया है पैसा, तो इससे अच्छा तो हम लोग मर जाएंगे यहीं पे, लगा लेते हैं पेट्रोल से आग लगा लेते हैं, मर जाएंगे। इधर पेट्रोल भी लाया है, सलाई भी है मेरे पास में, मर जाता हूँ, नहीं तो जाके उधर गाड़ी के आगे मर जाता हूँ, ऐसा बोलता है भाड़ में जाओ, कुछ भी हो, करना है सेटलमेंट अभी करो, नोटरी में साइन करो, पैसे लो, जाओ यार अपने गाँव। क्या इधर ना दीपावली मनाए तुम लोग, ना वो दशहरे मनाए, क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ घर। तो बोला सर हम लोग तो प्लेन से आए थे, आप ट्रेन का टिकट बोल रहे हो, चलो ठीक है, मुश्किल नहीं, हम लोग का किसी को दे रहे हो 30,000 कट के 1,20,000 में, किसी को 30,000 कट के 90,000 दे रहे हो, तो हम लोग को क्यों इतना कम दे रहे हो, ऐसा बोला। फिर बाद में बोलते हैं नहीं वो तो हमारा सतलज सर के कोई करीब का होगा, उसको मिल गया, तुम लोग सारे थोड़ी ना हो, ऐसे बोल के, लेना है लो, नहीं लेना है तो आसपास ये मतलब हमारे क्लाइंट को भी तुम लोग भड़का रहे हो, आसपास दिखे तो टांग हाथ पैर मतलब सब कुछ तुड़वा देंगे। जो कर लेगा, गाली गलौज दिया उन्होंने, माँ बहन का गाली दिया और बोला कि हाथ पाँव तुड़वा देंगे, देखते हैं किस में दम है, कौन सा पत्रकार को तू ले आता है। कौन सी कंट्री का वीज़ा आपको दिया था? अजरबैजान के लिए सर। अच्छा, जो हाफ यूरोप हाफ एशिया है। कितना एक बंदे का कितना टोटल बोला था उन्होंने? पर हेड 1,30,000 बोला था, जिसमें से किसी को डिस्काउंट किया गया है, किसी को मतलब टाइट मतलब पूरे 1,30,000 लिया गया है। टोटल आपका कितना था? 8,50,000, मेरा 9,10,000 बनता था, उसमें से वो लोगों ने 65,000 रुपया डिस्काउंट किया हुआ है, तो मेरा 8,50,000 उन लोगों ने कैश लिया हुआ है। एक उसमें से 95,000 इनका, ये विष्णु जी का ऑनलाइन है, उसका प्रूफ है हमारे पास, और बाद बाकी का कुछ भी नहीं है हमारे पास प्रूफ। और उन्होंने भी एग्री किया है कि हमारे पास 8,29,000 रुपया आया हुआ है, बस उतना ही, उससे आगे हम लोग कुछ नहीं देंगे। देखते हैं, जिसको बुलाना है बुलाओ, 10,000 लेना है लो, 15,000 ऑनलाइन कर देंगे, वरना तुम लोग का हाथ पाँव तुड़वा के। अभी आप एसपी सर के पास गए थे, उन्होंने क्या बोला है आपको? एसपी सर ने हमारा फाइल देखा, वहाँ पे बोला कि ठीक है, आज तो आप 4 बज गया, मतलब 2-3 मतलब आप तो बजने वाले हैं, आज सर मीटिंग में व्यस्त है, नहीं मिलेंगे, आप मेरा नंबर ले लो। उन्होंने नंबर भी दिया है हम लोगों को, और जिन्होंने नंबर दिया वो भी एसपी ही था। उन्होंने फाइल हमारा रीड करके बोला कि सोमवार सुबह में आ जाओ, आपका जल्द फर्स्ट आवर में काम कर देते हैं, आपका पैसा मिलेगा, आराम से, टेंशन मत लो, ऐसा बोला। ठीक। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਟੈਸਟਡ ਫਾਰਮ ਆ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਏ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਊਗਾ। 1,30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਵਾਪਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1,05,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ चिट्ठा खोल के वो भी सामने लेके आवांगे। सो मेरे भाई आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आप सारे भाइयों को पता है कि मेरे पास जियो एयर फाइबर है, मैंने लगवा लिया है। और